आज एक सवाल बहुत जरूरी है। राष्ट्र का आधार क्या होना चाहिए? धर्म, भाषा, नस्ल, परंपरा, सत्ता या फिर कुछ ऐसा जो इन सबसे ऊंचा हो? इतिहास बताता है जब जब राष्ट्र का आधार संकीर्ण हुआ है तब तब टूटन, हिंसा और बंटवारा हुआ है। किसी ने कहा हम एक धर्म के हैं इसलिए एक राष्ट्र है, तुम दूसरे धर्म के हो इसलिए अलग राष्ट्र हो। ये बात चली नहीं। धर्म के आधार पर बना राष्ट्र टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि धर्म को पहचान बना दिया गया, और पहचान जब अहंकार बनती है तो वह जोड़ती नहीं, तोड़ती है। फिर किसी ने कहा हम एक भाषा बोलते हैं इसलिए एक राष्ट्र है। ये भी कुछ समय चला, फिर टूट गया। किसी ने कहा हम एक रंग के हैं, एक नस्ल के हैं इसलिए साथ रहेंगे। ये भी हिंसा में बदला। किसी ने कहा हम एक विचारधारा के हैं, दीवारें खड़ी हुई और दीवारें अंत में गिरती ही हैं। तो सवाल फिर खड़ा होता है, राष्ट्र का आधार क्या होना चाहिए? उत्तर बड़ा सरल है। राष्ट्र का आधार वही होना चाहिए जो मनुष्य में सबसे ऊंचा है। न शरीर, न जाति, न धर्म की बाहरी पहचान, न भाषा, न झंडा, न नारा, बल्कि मनुष्य के भीतर जो सबसे ऊंचा है, चेतना, विवेक, स्वतंत्रता और करुणा। जहां राष्ट्र का आधार ऊंचाई होता है वहां सेना सिर्फ सीमा नहीं बचाती, वहां सेना उस ऊंचाई की रक्षा करती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। सैनिक सिर्फ बंदूक वाला नहीं होता, जो सत्य, स्वतंत्रता और करुणा की रक्षा करता है वह भी सैनिक है। तुम भी, मैं भी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सेकुलरिज्म और धर्म। लोग सोचते हैं सेकुलर मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि धर्म को मिटा दिया जाए। सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म अब पहचान नहीं रहा, धर्म अब गहराई बन चुका है। जिसका धर्म अभी कच्चा होता है वह कट्टर हो जाता है। वह कहता है मेरा भगवान सही, तेरा भगवान गलत, मेरा रास्ता सही, तेरा रास्ता झूठा, मैं ऊंचा तू नीचा। ये अधपका धर्म है। ये धर्म नहीं, अहंकार है। जिसका धर्म पक जाता है वह धर्म के नाम पर लड़ता नहीं, वह धर्म के नाम पर जोड़ता है। पका हुआ धर्म कहता है तेरी भाषा अलग हो सकती है, तेरा पहनावा अलग हो सकता है, तेरी पूजा अलग हो सकती है, लेकिन तेरी चेतना वही है जो मेरी है। यही असली धार्मिकता है और यही असली सेकुलरिज्म है। इसलिए एक गहरा वाक्य है, जब इंसान सच में धार्मिक होता है तब वह सेकुलर हो जाता है, और जो सेकुलर नहीं हो पाता वह दरअसल अभी धार्मिक हुआ ही नहीं। कट्टरता कहां से आती है? कट्टरता आती है डर से। डर की कहीं मेरी पहचान मिट न जाए, डर की कहीं मेरा झंडा छोटा न पड़ जाए, डर की कहीं मेरा भगवान हार न जाए। पर जो सत्य है वह हारता नहीं। उसे बचाने के लिए तलवार नहीं चाहिए, उसे बस समझ चाहिए। कुसंस्कार क्या है? जब परंपरा सोचने की जगह ले ले, जब सवाल करना पाप बन जाए, जब मान लेना ही धर्म बन जाए। कुसंस्कार कहता है मत पूछो, मान लो। धर्म कहता है पूछो, समझो और फिर मानो। कट्टरता और कुसंस्कार दोनों की जड़ एक ही है, डर और अज्ञान। और सेकुलरिज्म की जड़ है बोध। बोध यानी यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं जाति नहीं हूं, मैं लेबल नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और जब तुम चेतना बन जाते हो तो तुम्हारे लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक ये सब दीवारें नहीं रहती, ये बस विविध रंग बन जाते हैं। तब तुम कहते हो रंग अलग हैं पर रोशनी एक है। यही गहरा धर्म है और यही सच्चा सेकुलरिज्म है। इसलिए संघर्ष धर्म बनाम सेकुलर नहीं है, असल संघर्ष है गहरा धर्म बनाम अधपका धर्म, बोध बनाम अंधविश्वास, स्वतंत्रता बनाम डर। जो गहराई में धार्मिक है वह नफरत नहीं फैला सकता, जो गहराई में धार्मिक है वह किसी को नीचा नहीं कर सकता, जो गहराई में धार्मिक है वह इंसानियत से अलग नहीं हो सकता। इसलिए याद रखो, सेकुलर होना धर्म विरोधी नहीं है, सेकुलर होना धर्म का परिपक्व रूप है। और कट्टरता धर्म की ताकत नहीं, धर्म की बीमारी है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, डर का धर्म या बोध का धर्म, अहंकार की पहचान या चेतना की पहचान, कट्टरता या सेकुलरता। क्योंकि अंत में राष्ट्र वही बचेगा जो ऊंचाई को बचाएगा, और इंसान वही बचेगा जो चेतना को बचाएगा। अब बात साफ करनी जरूरी है, लोक धर्म क्या है? लोक धर्म वो है जो डर से पैदा होता है, आदत से चलता है और भीड़ से ताकत पाता है। जहां लोग सोचते नहीं, बस करते हैं। जहां पूछा नहीं जाता, बस माना जाता है। जहां कहा जाता है ऐसा ही होता आया है इसलिए ऐसा ही होगा। लोक धर्म में भगवान नहीं होता, डर होता है। लोक धर्म में सत्य नहीं होता, रस्म होती है। लोक धर्म में करुणा नहीं होती, दबाव होता है। लोक धर्म कहता है अगर ये नहीं किया तो अनर्थ होगा, अगर ये नहीं माना तो पाप लगेगा, अगर ये नहीं माना तो भगवान नाराज हो जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। धर्म का काम है मुक्त करना,
लोक धर्म का काम है बांध देना। लोक धर्म आदमी को ऊंचा नहीं उठाता, उसे झुका देता है। उसे सोचने वाला नहीं बनाता, डरने वाला बना देता है। और जब डर धर्म बन जाए तो वही कट्टरता बनता है। फिर आदमी कहता है जो मेरे जैसा नहीं वो गलत है, जो मेरी तरह नहीं मानता वो दुश्मन है। यहीं से नफरत शुरू होती है। यहीं से हिंसा को पवित्र नाम मिल जाता है। यहीं से हत्या भी धर्म बन जाती है। अब समझो, सेकुलरिज्म किसके खिलाफ है? सेकुलरिज्म धर्म के खिलाफ नहीं है। सेकुलरिज्म लोक धर्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म अंधी मान्यता के खिलाफ है। सेकुलरिज्म डर के खिलाफ है। सेकुलरिज्म कहता है राष्ट्र किसी डर का प्रचार नहीं करेगा, राष्ट्र किसी अंधविश्वास का पक्ष नहीं लेगा, राष्ट्र किसी एक पूजा पद्धति को सब पर थोपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का काम है मनुष्य को आजाद रखना, किसी पंथ का कैदी बनाना नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब है तुम पूजा करो या ना करो, राष्ट्र को उससे मतलब नहीं। लेकिन तुम किसी को डराओ, दबाओ या नीचा दिखाओ तो राष्ट्र रोकेगा। सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म तुम्हारी निजी खोज है, भीड़ का हुक्म नहीं। सत्य को डंडे की जरूरत नहीं होती, प्रेम को कानून की जरूरत नहीं होती। अगर किसी धर्म को बचाने के लिए राजनीति चाहिए, भीड़ चाहिए, नारे चाहिए, तो समझ लो वो धर्म नहीं, एक डरा हुआ संगठन है। सच्चा धर्म चुपचाप बदलता है। वो आदमी को भीतर से साफ करता है। वो किसी से लड़ता नहीं, वो आदमी को लड़ाई से मुक्त करता है। और यही सच्चा सेकुलरिज्म चाहता है कि हर इंसान को ये आजादी हो कि वो डर से नहीं, समझ से जिए। इसलिए लोक धर्म से सावधान रहो। वो मिठाई में झर मिलाता है, वो परंपरा के नाम पर गुलामी सिखाता है, वो भगवान के नाम पर आदमी को छोटा करता है। और सेकुलरिज्म को समझो, वो धर्म का दुश्मन नहीं है, वो धर्म की बीमारी का इलाज है। सेकुलरिज्म कहता है धर्म डर नहीं होगा, धर्म खोज होगा, धर्म पहचान नहीं होगा, धर्म बोध होगा, धर्म लड़ाई नहीं होगा, धर्म मुक्ति होगा। इसलिए चुनना तुम्हें है, लोक धर्म या जागृत धर्म, डर या समझ, कट्टरता या करुणा, भीड़ या विवेक। और अंत में अगर तुम सच में धार्मिक बनोगे तो तुम सेकुलर हो जाओगे। और अगर तुम सेकुलर नहीं हो पाए तो समझ लेना तुम्हारा धर्म अभी अधपका है। अगर सेकुलरिज्म ही गहरा धर्म है तो फिर हजारों साल से चली आ रही हिंदू परंपराओं, वेदों, पुराणों, मंदिरों, पूजा पाठ, व्रत त्योहारों का क्या अर्थ रह जाता है? क्या सब बेकार था? परंपरा का पुराना होना उसे सच नहीं बना देता। डायनासोर भी करोड़ों साल रहे, क्या आज उन्हें जिंदा कर दोगे? विज्ञान कहता है जो काम का नहीं वह मिटता है। धर्म का काम है इंसान को अज्ञान से बाहर निकालना। जो परंपरा डर, हीनता, हिंसा और अंधविश्वास पैदा करे वह धर्म नहीं, बीमारी है। वेदांत कहता है सत्य शाश्वत है पर रूप बदलता है। जो जड़ हो जाए वह सत्य नहीं रहता। अगर धर्म इंसान को जोड़ता है तो इतिहास में सबसे ज्यादा युद्ध, नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन, जातिगत हिंसा क्यों हुई? हिंसा धर्म से नहीं, अहंकार से हुई। धर्म सिर्फ लेबल था, जैसे जहर की बोतल पर दूध लिख देने से जहर दूध नहीं बन जाता। जहां मैं बड़ा होता है वहां धर्म मर जाता है। अगर सुधार जरूरी है तो निशाना सिर्फ हिंदू परंपराओं पर क्यों? हिंदू परंपरा सवाल करने की परंपरा है। उपनिषद कहते हैं नेति नेति। जो सवाल से डरे वह जिंदा नहीं, लाश है। हिंदू परंपरा की ताकत है खुद को काटने की हिम्मत। अगर पहचान झूठी है तो लोग पहचान के नाम पर ही क्यों मरते हैं? क्योंकि उन्हें और कुछ पता ही नहीं। जिसे अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं वह नाम पकड़ता है। कमजोर आदमी को झंडा चाहिए, मजबूत आदमी अकेला खड़ा हो सकता है। अगर धर्म अंदर की बात है तो संस्कृति कौन बचाएगा? संस्कृति म्यूजियम की चीज नहीं, जो जिंदा है वह बदलता है, जो नहीं बदला वह सड़ गया। संस्कृति डर से नहीं, चेतना से बचती है। अगर सब चेतना है तो पहचान गलत क्यों? नाम रखना ठीक है, नाम बन जाना बीमारी है। गंगा कहो या यमुना, पानी एक है। मेरी नदी पवित्र, तेरी गंदी, यही पागलपन शुरू। अगर सेकुलरिज्म महान है तो धर्म को समाज से क्यों हटाना? धर्म हटाया नहीं जा रहा, साफ किया जा रहा है। धर्म जब अंधी दौड़ का लोक धर्म और राजनीति का खिलौना बनता है तब जहर बनता है। धर्म जब बोध बनता है, दवा बनता है। अगर सब बराबर हैं तो वर्ण व्यवस्था क्यों बनी? वर्ण व्यवस्था ऐतिहासिक थी, शाश्वत नहीं। जो समाज बदला वह बचा, जो नहीं बदला वह मिटा। अगर बोध ही धर्म है तो पूजा ढोंग है। पूजा बुरी नहीं, पूजा को लोक धर्म का अंधी दौड़ का पहचान बनाना जहर है। जो पूजा मुक्त करे वह सही, जो ऊंच नीच सिखाए वह अपराध। अगर इंसानियत काफी है तो धर्म क्यों? और क्या सारे धर्म असफल हो गए? हर कोई अपनी सुविधा को इंसानियत कहता है। धर्म का काम है इंसान को इंसान से आगे ले जाना, चेतना तक। धर्म असफल नहीं हुए, इंसान रास्ते पर बैठ गया। रास्ता मंजिल नहीं होता,
सच्चा धर्म क्या है? ये जानना कि मैं नाम नहीं, जाति नहीं, प्रपंच के लोग धर्म नहीं, शरीर नहीं, मैं वह हूं जो ये सब देख रहा है। कट्टरता कहां से आती है? डर से। डर कि मैं मिट ना जाऊं। जो खुद को झूठ समझता है वही मिटने से डरता है। और सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म धर्म का दुश्मन नहीं, यह धर्म का परिपक्व रूप है। जहां धर्म पहचान नहीं, बोध बन जाता है। जो धर्म लड़ाए वह धर्म नहीं, जो धर्म डराए वह धर्म नहीं, जो धर्म ऊंच नीच बनाए वह धर्म नहीं। धर्म वही है जो मुक्त करे, और जो मुक्त हो गया वह किसी से नहीं लड़ता, वह अज्ञान से लड़ता है, सबसे पहले अपने भीतर।